नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। रविवार को जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने तहसील धनौल्टी क्षेत्र अंतर्गत राजकीय उद्यान मगरा का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रोहतू की बेली गांव में काश्तकारी उत्पादन, राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान ठाणा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तत्यूड़, यूथ एग्रो फार्म पापड़ा, जलागम के द्वारा सहायतित एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर खरसी का भी निरीक्षण किया। राजकीय उद्यान मागरा के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि उद्यान फार्म में अखरोट और कीवी को प्राथमिकता देते हुए 20-20 हजार पौध तैयार किए जाएं। वहीं जर्जर और टूट चुके पॉली हाउस को तत्काल ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। वो जो सरकार द्वारा ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा की गई थी शुरुआत में, वो एक साकार होती हुई दिख रही है। किसानों को अवेलेबल मार्केट मिल रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बाहर के मार्केट से इंटरेक्शन का एक मौका मिल रहा है और जो भी लोकल उत्पाद हो रहा है उसके लिए कलेक्शन सेंटर के रूप में काम कर रहा है। सब्जी उत्पादन में और पॉली हाउसेस में यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। विश्व विख्यात 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोविड-19 से अनलॉक होने के बाद राज्यवासियों को चारों धामों के दर्शन करने के लिए अनुमति मिली, जिसके बाद श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। बाबा केदारनाथ के दरबार में अभी तक 1476 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। बीते रविवार को 146 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिनमें 134 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से इस वर्ष कोरोना के कारण देश के हालात बने थे, उस हिसाब से भक्तों की आस्था विषम से भी विषम परिस्थितियों में भारी पड़ती नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इससे बढ़िया दर्शन नहीं हो सकते थे जितने आज शांति से दर्शन हुए हैं। बाकी आपको पहले जैसी सुविधाएं तो खैर नहीं है, पर फिर भी सरकार के द्वारा दी गई जो रोड वगैरह है उनकी हालत ठीक है। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। प्रशासन का भी अच्छा बंदोबस्त है, जो कि हमें भोजन वगैरह सब बहुत बढ़िया मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बहुत तसल्ली से दर्शन हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात हमारे लिए बात है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के बाद विपक्ष ने सरकार और भाजपा को कटघरों में लाकर खड़ा कर दिया। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदेश तो दिए जा सकते हैं, लेकिन खुद पालन करने से गुरेज किया जा रहा है। जिस तरह से आज बीजेपी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, ये जीता जागता इसका उदाहरण है। पर उद्देश्य कुशल बहुत है। राजनीतिज्ञों पर ये कहावत सटीक बैठी। आज भाजपा कार्यालय में कोई ज्वाइनिंग हुई और उस ज्वाइनिंग के जो वीडियो फुटेज हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और उन सब आवश्यक सावधानियों प्रोटोकॉलों का कोई पालन नहीं हुआ। पौड़ी की हिया रावत ने आईसीएसई बोर्ड में 97.5% अंक हासिल कर अपने स्कूल और बिजनौर डायसिस में पीसीएम स्ट्रीम में टॉप किया है। उनके गणित में 100, फिजिक्स में 98 नंबर आए हैं। परिजनों का कहना है कि आईसीएसई के छात्रों का मनोबल सरकार या अधिकारी नहीं बढ़ाते। उनके यहाँ पर हिया की इस उपलब्धि पर अभी तक किसी का भी फोन नहीं आया। आपको बता दें कि हिया ने 10वीं में भी टॉप किया था। हिया भविष्य में एक आईएएस बनना चाहती है। मेरा नाम हिया रावत है और मैं सेंट थॉमस स्कूल की एक छात्रा हूँ। अभी परसों ही हमारा आईसीएसई बोर्ड का जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें मेरा 97.5% आया है और उसमें मैंने अपना स्कूल टॉप किया और साथ ही हमारा जो डायसिस ऑफ बिजनौर होता है उसमें भी हमारे स्कूल ने टॉप किया है। मेरी पोती ने इंटर कॉलेज टॉप किया है सेंट थॉमस, और इसका सारा श्रेय उसकी मम्मी को जाता है। उसके पापा का प्यार और उसकी मम्मी की मेहनत। जैसे कि मेरे घर में बेटियों को बहुत महत्व दिया जाता है। मेरी खुद की बेटी देश सेवा में कमांडेंट है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बेटी ने पौड़ी स्कूल टॉप किया है, साथ ही उसने पूरे डायसिस में भी टॉप किया है। और मेरी अन्य जो बच्चियाँ हैं, अन्य जो बेटियाँ हैं, उनसे भी यही है कि वो लगन से और मेहनत से पढ़ाई करें। आज मैं सबसे पहले जो आईसीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए और उसमें जो लड़के लड़कियों ने उत्तीर्ण किया, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।
भारत चीन सीमा पर बसे माणा गांव को अब आइकॉनिक विलेज के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जनपद चमोली के मुख्य विकास अधिकारी हंसदत्त पांडे के द्वारा गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल का निरीक्षण किया गया। साथ ही नवनिर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि लगभग 7 करोड़ की लागत से माणा को आइकॉनिक विलेज बनाया जाएगा, जिसमें माणा गांव का पुरातत्व शैली से सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके अलावा गांव से 2 किलोमीटर पहले ही मल्टी पार्किंग भी बनाई जा रही है। विगत वर्ष यहाँ पर सुश्री उमा भारती जी आई थी, उसके बाद सचिव भारत सरकार परमेश्वरन अय्यर साहब आए थे। तो माणा विलेज को आइकॉनिक विलेज के रूप में घोषित करने के उद्देश्य से यहाँ पर माणा विलेज में जो हमारी वेद व्यास गुफा है, यहाँ पर आपकी गणेश गुफा है। तो ये मानिए कि माणा गांव को एंटीक गांव, यूनिक गांव बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें आज सीडीओ साहब का भी निरीक्षण था। ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, जिसमें माणा में लगाइए आप सौंदर्यीकरण का काम होना है, एमपी थिएटर बनना है, ऑडिटोरियम बनना है और एक मल्टी पार्किंग बननी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।